हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष एक शानदार विषय और एक शानदार और कक्षा 12 साहित्यिक सामान्य हिंदी दोनों वर्ग के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ लेकर के, जिसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने 3 शीर्षक लिखा है। इन्होंने पुरुरवा लिखा है, उर्वशी लिखा है, अभिनव मनुष्य लिखा है। तो ये तीनों शीर्षक हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में संपूर्ण ये पुरुरवा हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम उर्वशी को भी पढ़ेंगे, उर्वशी को भी हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं अभिनव मनुष्य भी दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम ठीक तरीके से जानेंगे। तो और उसके बाद में आप सबसे बड़ी बात जो होती है, पद्यांश जो दिए होते हैं उनके जो पद्यांश होते हैं संपूर्ण, उनको ठीक तरीके से हल करना, उनके प्रश्नों को ठीक तरीके से देखना, ये अगर आप कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरे संपूर्ण पद्यांश, चाहे पुरुरवा हो, उर्वशी हो या अभिनव मनुष्य हो, संपूर्ण पद्यांश हम देखेंगे। और आप देख सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हैं ये सारे पद्यांश। तो आज हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि पूरा वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। कि आप सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं कि ये जो पद्यांश हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार ये परीक्षा में आए हुए हैं। तो अगर आप इनको ठीक तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं एक के बाद एक बड़े शानदार तरीके से आपके परीक्षा में कोई 25 में आया है, कोई 23 में आया है। तो इनको पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है, यानी हर एक पेपर में लगभग आया हुआ पद्यांश है। तो इनको भी ठीक तरीके से हम पढ़ेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको हम ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ें। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो ये पेपरों में आया हुआ सीरीज के तौर पर पूरा आया हुआ है। तो इनको भी हम ठीक तरीके से देखेंगे प्यारे बच्चों। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको टॉप करना है तो निश्चित रूप से आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मैंने जो आपसे वादा किया है कि हिंदी में आप शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद रहेंगे, वो वादा आपका हमेशा मैं पूरा करूँगा और आपको टॉपर बना के ही छोड़ूंगा। तो आइए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। पद्यांश नंबर 1 प्यारे बच्चों आपके समक्ष दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि पद्यांश नंबर 1 आपके समक्ष दिया हुआ है। सामने टिकते नहीं वनराज डोल पर्वत डोलते हैं। आप देख सकते हैं 19 में आया, 24 में आया और 25 में आया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी पद्यांश जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पाठ के महत्वपूर्ण पद्यांशों में से एक है। तो इसको आप आईएमपी कर लीजिए 2026 के लिए, निश्चित रूप से ये आने वाला है। पहले हम इसके सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम इसके नीचे के जो प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को भी ठीक तरीके से हल करेंगे। और ये जो प्रश्न है हम ऐसे हल करते चलेंगे और ये प्रश्न करने पर ही हमको 10 नंबर मिलने वाला है, हम सभी जानते हैं। तो जैसे कि हम प्रत्येक वीडियो में पहले सरल अर्थ देखते हैं पद्यांश का, उसके बाद में उसकी व्याख्या करते हैं, प्रसंग जानते हैं और फिर इन प्रश्नों को करते हैं। तो वैसे ही हम करेंगे। आइए पहले इसको पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद एक एक शब्द का सरल अर्थ बताऊँगा। आप सभी जो है चाहे पेन ले लें या कॉपी ले लें, आप पेन से या कॉपी से लिखते चलें ताकि ये आपको ठीक तरीके से, अच्छी तरीके से पता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। चाहे पेन से आप कॉपी पे लिखें, चाहे पेंसिल से आप अपने रफ पे लिखें। तो मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद सरल अर्थ बताऊँगा। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है, मर्तमानों की विजय का तूर हूँ मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर शयनदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। तो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया। अब मैं इसका आपको सरल अर्थ बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप कहानी जान ली कि पुरुरवा उर्वशी हैं कौन।
पुरुरवा और जो उर्वशी हैं वो हैं कौन, पहले आप ये जानिए, क्योंकि अगर ये आप नहीं जानेंगे तो आप इस पद्यांश को, इस पाठ को समझ ही नहीं पाएंगे। तो पुरुरवा ये धरती पर निवास करने वाले सर्वशक्तिमान एक राजा थे, और जो उर्वशी है प्यारे बच्चों वो देवलोक की एक अप्सरा थी। तो इनका मिलन कैसे होता है, तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ हम रहते हैं तो थोड़े दिन में वो जगह हमें बहुत पुरानी पुरानी लगने लगती है। तो उर्वशी भी देवलोक में रहती थी, तो उसका मन किया कि लाओ चलो स्वर्ग मृत्युलोक में धरती पर घूम आए। तो धरती पर घूमने के लिए वो आती है, आज्ञा लेती है देवताओं से, और जैसे ही आती है धरती पर पहुँचती है, आप धरती की विशेषता जानते हैं। तुरंत धरती पर पहुँचते ही कुछ तुच्छ व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वो बचाओ बचाओ चिल्लाती है। तो राजा पुरुरवा वहीं आसपास होते हैं, वो जाते हैं उसको बचा लेते हैं। तो राजा पुरुरवा भी बहुत सुंदर थे, और उन्होंने जब उर्वशी को देखा तो वो भी बहुत सुंदर थी। तो दोनों में प्रेम हो गया, दोनों में प्रेम हो गया। उसके बाद में दोनों ने अपनी अपनी सच्चाई बताई कि मैं धरती पर रहता हूँ। तो उर्वशी ने बोली कि ऐसा है कि मैं तो देवलोक की अप्सरा हूँ, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। तो दोनों विवाह करना चाहते हैं, लेकिन समस्या यही रहती है कि भाई देवलोक और मृत्युलोक दोनों जगह रहने वाले व्यक्तियों की शादी कैसे हो। तो जो कि प्रेम जो होता है वो इंसान को पहुँचा ही देता है उसके स्थान तक। तो बहरहाल उस दिन उर्वशी चली जाती है, लेकिन उसका मन फिर देवलोक में नहीं लगता, और राजा पुरुरवा भी इधर बिल्कुल परेशान हताश रहते हैं। तालाब के किनारे बैठकर सोचते हैं कि कब उर्वशी आएगी, क्या मेरा उसके साथ विवाह होगा कि नहीं होगा। वहाँ उर्वशी का भी मन नहीं लगता है, देवताओं से कहती है कि मुझे धरती पर जाना है। देवता कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, एक अप्सरा धरती पर नहीं जा सकती। लेकिन चूंकि वो भाई सच्चा प्रेम करती थी पुरुरवा से, इसलिए बहुत लड़ झगड़ करके, बहुत अपना देवताओं को नाराज़ करके जो भी उनसे बन पड़ता है, देवता कहते हैं कि अब ठीक है दोबारा फिर आना मत यहाँ पर। तो कहती है ठीक है मैं नहीं आऊँगी, और वो आ जाती है धरती पर, पुरुरवा से मिलती है। तो जब पुरुरवा से मिलती है वो उसी तालाब के किनारे, तो पुरुरवा कहते हैं कि मेरी शक्ति इतनी है उर्वशी कि मेरे सामने पर्वत टिकते नहीं, डोलने लगते हैं, और जो समय है मेरे सामने रुक जाता है। मेरी भुजाओं में हाथी के जितना बल है, मैं जिस युद्ध में उतर जाता हूँ जीत सुनिश्चित हो जाती है। मैं इतना सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन ना जाने कौन सी बात है कि जो व्यक्ति इंद्र के आयुध तक को झेल लेता है, वो एक सुंदर स्त्री के सामने विवश कमज़ोर हो जाता है, असहाय हो जाता है, और एक सुंदर स्त्री उसे अपने टेढ़े नयन रूपी बाणों से कैसे घायल कर देती है, और मात्र हंस करके उसे पराजित कर देती है। इस बात से मुझे बड़ा आश्चर्य है। तो इस पद्यांश में वही बात बताई गई है। ठीक है, आगे की भी कहानी है, तो इसका कहानी मैं आपको बाद में सुना दूंगा, और इस कहानी पर एक वीडियो मैं आपको बना करके बता दूंगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके जीवन में। तो यहाँ जो बात है इस पद्यांश में यही इससे शुरू होता है कि वो बैठे रहते हैं। तो उसके बाद जब उर्वशी आती है तो उससे कहते हैं, अपनी विशेषता बताते हैं, अपने सामर्थ्य को बताते हैं। तो एक एक शब्द लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, सभी प्यारे बच्चे एक एक शब्द लिखेंगे। सामने ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बढ़ा कर लिखेंगे, मेरे सामने, मेरे सामने। ठीक है, टिकते नहीं हैं तो स्थिर नहीं रहते या टिकते नहीं हैं, एक ही बात है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वनराज, वनराज आप जानते हैं, वनराज जंगल का राजा कौन है, सिंह है, यानी शेर लिख लीजिएगा, शेर। पर्वत, पर्वत भी, पर्वत। डोलते मतलब डोलने लगते हैं, अपने जगह से हिल जाते हैं। जो अब इसमें विरोधाभास भी है प्यारे बच्चों इस पद्यांश में, क्योंकि भाई पर्वत तो डोलता नहीं, पर्वत की विशेषता क्या है कि वो अचल रहने वाला है, तो यहाँ विरोधाभास है। कांपता मतलब कांपने लगता है, कांपने लगता है। कुंडली मारे, कुंडली मार कर, कुंडली आप समझे सांप कैसे बैठता है, इस तरीके से बैठता है, तो वही कुंडली की बात कही गई है, कुंडली मार कर। समय का व्याल, तो यहाँ जो व्याल, व्याल माने सर्प है, लेकिन समय का व्याल है, तो दोनों को मिलाकर प्यारे बच्चों लिखेंगे समय रूपी सर्प, समय रूपी सर्प। तो रूपी शब्द आ गया तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, समय रूपी सर्प। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मेरी बाह, बाह का लिख लीजिए भुजाओं में, बाह में मतलब भुजाओं में। मारुत आप जानते हैं वायु होता है, मारुत का वायु होता है, ठीक है, वायु होता है। गरुड़, गरुड़ आप जानते हैं गरुड़बाज को बोला जाता है, लेकिन हम गरुड़ कह के ही व्याख्या कर लेंगे। गजराज, गजराज जानते हैं हाथी, हाथी।
हाथी हो जाएगा हाथी के जितना, हाथी के जितना कर लेंगे। बल मतलब शक्ति है, बल मतलब शक्ति है। मर्त, मर्त मतलब मृत्यु लोक, धरती कह सकते हैं मृत्यु लोक, मृत्यु लोक। कि मानव मतलब मानवों के, मानवों की। विजय ऐसे ही रहेगा, विजय ऐसे ही रहेगा। तूर, तूर एक युद्ध में बजाया जाने वाला यंत्र है जिसको तुरही कहा जाता है। बड़ा लंबा सा होता था, वो एकदम लंबा सा होता था, तुरही लोग बजाते थे युद्ध शुरू होने से पहले। अगर आप बाहुबली देखेंगे तो उसमें तुरही बिगुल फूका जाता था जिसको, तो वही कहा गया है। तो तूर मतलब आप शंखनाद लिख लीजिएगा, शंखनाद, शंखनाद हूँ, शंखनाद हूँ। ठीक है। मैं ये पुरुरवा के लिए आया है तो ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। उर्वशी, उर्वशी, ये उर्वशी को पुरुरवा कह रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे हे उर्वशी, हे उर्वशी। ठीक है। अपने समय का, तो अपने समय ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सूर्य हूँ मैं, ये भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। शूर हूँ मतलब सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। शूर हूँ मतलब सर्वशक्तिमान हूँ। आगे, आगे कहा बादल। अंधतम, अंध मतलब अंधकार, तम मतलब अंधकार होता है, तो दोनों को मिला करके लिख लें घने अंधकार, घने अंधकार के, घने अंधकार के। भाल मतलब मस्तक पर, भाल पर मतलब मस्तक पर। पावक मतलब अग्नि, पावक मतलब अग्नि। जलाता हूँ, जलाता हूँ ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बादलों, आप जानते हैं बादल होता है, के बादलों के। शीश मतलब सर के ऊपर, सर के ऊपर। शयनदन, शयनदन पूछा जाता है क्या होता है शयनदन का, तो रथ, रथ। चलाता हूँ ऐसे ही रहेगा। ठीक है। यानी बादलों के सिर पर रथ चलाता हूँ, अर्थात बिना बाधा के कहीं भी आ जा सकता हूँ, इसमें ये बात कही गई है। आगे कहते हैं पर मतलब लेकिन, पर मतलब लेकिन। ना जाने, नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। बात, बात ऐसे रहेगा। क्या है, कौन सी है, कौन सी है। ठीक है। क्या है को बदल के लिख लेंगे कौन सी है। इंद्र, इंद्र आप जानते हैं, इंद्र बोला देवताओं के राजा हैं। आयुध, आयुध मतलब होता है इंद्र का जो अस्त्र है, आयुध जिसको माना जाता है कि वो एक ऋषि से दधीच, जिनकी हड्डियों को हड्डियों से बनाया गया था, और वो जिस पर एक बार चल जाता था तो वो फिर बचता नहीं था। लेकिन पुरुरवा इतने सर्वशक्तिमान थे कि वो इंद्र के आयुध को भी झेल लेते थे, सह लेते थे। ठीक है, सामना कर लेते थे। तो आयुध को आयुध कह के ही हम व्याख्या कर लेंगे, आयुध को, या इंद्र के अस्त्र को भी कह सकते हैं। पुरुष, पुरुष मतलब क्या हो गया, पुरुरवा कहलाया है वीर पुरुष, लिख लेंगे वीर पुरुष। जो का हो जाएगा तो जो वीर पुरुष, जो वीर पुरुष। झेल सकता है, सामना कर सकता है, झेल सकता का लिख लेंगे सामना कर सकता है। सिंह, सिंह मतलब शेर से, सिंह मतलब शेर से। बाहें मतलब भुजाएं, मिलाकर, तो मिलाकर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मिलाकर। खेल सकता है, खेल सकता को लिख लेंगे प्यारे बच्चों पराजित कर सकता है, पराजित कर सकता है। ठीक है। फूल, फूल थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के लेंगे, फूल के समान सुकोमल स्त्री, फूल स्त्री के लिए आया है तो थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के लिखेंगे फूल के समान सुकोमल स्त्री के, स्त्री के। आगे को लिखेंगे सामने, सामने। वही को लिख लेंगे वही वीर पुरुष, वही वीर पुरुष, वही वीर पुरुष। असहाय मतलब विवश, विवश हो जाता है ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। विध, विध मतलब घायल, घायल हो जाता ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। सहज मतलब सरल ही, सहज का लिख लेंगे सरल ही, सरल ही। बंकिम, बंकिम मतलब टेढ़े, बंकिम मतलब टेढ़े। नयन मतलब नेत्र, और के बाण तो इसका पूरा मिला करके लिख लेंगे नेत्र रूपी बाण, नयन के बाण नेत्र रूपी बाण से। ठीक है। जीत लेती है, जीत लेती है ऐसे ही रहेगा, पराजित कर देती है, जीत लेती है अर्थात पराजित कर देती है। रूपसी मतलब सुंदर, रूपसी मतलब सुंदर। नारी मतलब स्त्री, नारी मतलब स्त्री। उसे मतलब उस वीर पुरुष को, उस वीर पुरुष को। मुस्कान से, तो इसका लिख लेंगे मात्र मुस्कान से, मात्र मुस्कान से,
मात्र मुस्कान से। तो एक एक शब्दों का सरल अर्थ हमने देख लिया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पहले प्रसंग जानेंगे और उसके बाद इसका मैं पूरे की व्याख्या करूँगा, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस पद्यांश में जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को भी हम ठीक तरीके से हल करेंगे प्यारे बच्चों। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो आइए पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले इसके जितने भी जो दिए हुए हैं शब्द, उनको हमने सरल अर्थ देख लिया। अब मैं इसकी व्याख्या करूँगा, प्रसंग बताऊँगा, तो ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्यारे बच्चे हम सब करते हैं प्रसंग लिखते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि मैं बता भी चुका हूँ इसके बारे में। तो उर्वशी जब पुरुरवा के पास आती है तो पुरुरवा उसको देखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हे उर्वशी, मुझे यही नहीं पता चलता कि मैं जिस वीर पुरुष यानी आप मेरे सामने जब शेर पर्वत टिकते नहीं हैं और समय रूपी सर्प भी मेरे सामने कुंडली मारकर बैठ जाता है, अर्थात समय भी स्थिर हो जाता है, और मेरी भुजाओं में वायु बाज और गजराज के जितना बल है, मैं अपने समय मनुष्य मृत्युलोक के मनुष्यों के विजय का प्रतीक हूँ और अपने समय का शूर हूँ, अर्थात समय भी मेरे अनुसार ही चलता है। मैं घने अंधकार के मस्तक पर अग्नि जला देता हूँ, बादलों के ऊपर रथ चलाता हूँ, अर्थात बिना बाधा के कहीं भी आ जा सकता हूँ। कहते हैं लेकिन ना जाने वो कौन सी बात है कि जो वीर पुरुष इंद्र के आयुध पुरुष का सामना कर सकता है, शेर से बाहें मिलाकर खेल सकता है, वही ना जाने क्यों एक फूल सी स्त्री के सामने विवश कमज़ोर हो जाता है और अपार शक्ति के रहते हुए भी वो उपाय विहीन हो जाता है। ठीक है, उपाय विहीन हो जाता है। और कहा गया है कि आगे कहते हैं कि वो उस स्त्री के टेढ़े नयन रूपी बाणों से सहजता से घायल हो जाता है और एक सुंदर स्त्री उस वीर पुरुष को मात्र मुस्कान से जीत लेती है। ये कितने आश्चर्य की बात है। तो इसमें यही बात कही गई है। तो आइए सबसे पहले मैं इसका प्रसंग बता देता हूँ। प्रसंग आप हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, लिख लेंगे प्रसंग, क्योंकि प्रसंग भी पूछ लेता है। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। लिख लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश में राजा पुरुरवा उर्वशी के समक्ष अपने सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। अब फिर व्याख्या में पूरे की व्याख्या कर रहा हूँ, आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि व्याख्या में थोड़ा सा हम अपने तरफ से जोड़ते हैं, कहीं कहीं मैं जोड़ूंगा भी, तो आप ध्यान देंगे कि मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा जोड़ कर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राजा पुरुरवा अपनी शक्ति का वर्णन करते हुए उर्वशी से कहते हैं कि हे उर्वशी मेरे सामने। ठीक है, हे उर्वशी मेरे, इतना हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश में राजा पुरुरवा उर्वशी से अपनी शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे उर्वशी मेरे, आ जाइए, मेरे सामने शेर नहीं टिकते हैं और पर्वत भी डोलते रहते हैं और समय रूपी सर्प भी कुंडली मारकर कांपने लगता है। मेरी भुजाओं में हवा गरुड़ और हाथी के जितना बल है। मैं इस मृत्युलोक पर मनुष्यों के विजय का शंखनाद हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा जोड़ेंगे, विजय का शंखनाद हूँ, अर्थात मेरी उपस्थिति विजय को सुनिश्चित कर देती है, विजय को सुनिश्चित कर देती है। हे उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूँ, अर्थात समय भी मेरे अनुसार चलता है। मैं घने अंधकार के मस्तक पर अग्नि जलाता हूँ और बादलों के सिर के ऊपर रथ चलाता हूँ। अब थोड़ा सा जोड़ेंगे यहाँ, बादलों के सिर के ऊपर रथ चलाता हूँ, अर्थात बिना बाधा के कहीं भी आ जा सकता हूँ। अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, आगे पुरुरवा कहते हैं कि हे उर्वशी, लेकिन वह न जाने कौन सी बात है
कि जो वीर पुरुष इंद्र के आयुध का सामना कर सकता है, सिंह से भुजाएं मिलाकर उसको पराजित कर सकता है, वही वीर पुरुष ना जाने क्यों, वही वीर पुरुष ना जाने क्यों फूल के समान सुकोमल स्त्री के सामने विवश हो जाता है और अपार शक्ति के रहते हुए भी उपाय विहीन हो जाता है, उपाय विहीन हो जाता है। वह सुंदर स्त्री उस वीर पुरुष को, थोड़ा सा जोड़ेंगे, वह सुंदर स्त्री उस वीर पुरुष को अपने टेढ़े नेत्र रूपी बाण से सरल ही घायल कर देती है और वह सुंदर स्त्री उस वीर पुरुष को मात्र मुस्कान से जीत लेती है। अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, अर्थात यह आश्चर्य की बात है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है, आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो मैंने पूरी व्याख्या आपको बता दी, एक बार फिर से मैं व्याख्या बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, इस प्रकार में बिना रुके बताऊँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राजा पुरूरवा अपनी शक्ति का वर्णन करते हुए उर्वशी से कहते हैं कि हे उर्वशी, मेरे सामने शेर नहीं टिकते हैं, पर्वत भी डोलते रहते हैं और समय रूपी सर्प भी कुंडली मारकर कांपता रहता है। मेरी भुजाओं में वायु गरुड़ और हाथी के जितना बल है। मैं इस मृत्युलोक पर मनुष्यों के विजय का शंखनाद हूँ, अर्थात मेरी उपस्थिति विजय को सुनिश्चित कर देती है। हे उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूँ, अर्थात समय भी मेरे अनुसार चलता है। मैं घने अंधकार के मस्तक पर पावक अग्नि जलाता हूँ और बादलों के सिर पर रथ चलाता हूँ, अर्थात बिना बाधा के कहीं भी आ जा सकता हूँ। आगे राजा पुरूरवा कहते हैं कि हे उर्वशी, लेकिन वह न जाने कौन सी बात है कि जो वीर पुरुष इंद्र के आयुध का सामना कर सकता है, शेर के साथ बाहें मिलाकर उसको पराजित कर सकता है, वही वीर पुरुष ना जाने क्यों फूल के समान सुकोमल स्त्री के सामने विवश हो जाता है और अपार शक्ति के रहते हुए भी उपाय विहीन हो जाता है। वह स्त्री उसे अपने टेढ़े नेत्र रूपी बाणों से सरल ही घायल कर देती है और वह सुंदर स्त्री उसे अपनी मात्र मुस्कान से पराजित कर देती है। यह आश्चर्य की ही तो बात है। और आपकी पूरी व्याख्या कंप्लीट हो गई। अब हमने प्यारे बच्चों व्याख्या देख लिया है। अब हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं ये ठीक तरीके से हम कर ले जाएं। इन प्रश्नों को अगर हम ठीक तरीके से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें अच्छा नंबर मिलने वाला है। आप देख रहे हैं कि एक एक प्रश्न हम तब कर पाएंगे जब हम आप व्याख्या अच्छे से कर ले जाएंगे। तो हमने व्याख्या अच्छे से कर ली है। अब आइए पहले प्रश्न का हम लोग जवाब देते हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, 2024 में भी आया है और 25 में भी आया है, तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट आप रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा 26 के लिए। तो आइए पहला प्रश्न क्या कहता है, तो कवि और एवं शीर्षक का नाम बताना है, यानी इसका संदर्भ लिखना है। तो आप पहला डालेंगे, पहले क्या लिखेंगे, कवि का नाम,
कवि का नाम, और कवि का नाम सभी प्यारे बच्चे बता दे क्या है। कवि का नाम लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, और उसके बाद शीर्षक हेडिंग डालेंगे, शीर्षक का नाम हेडिंग डालेंगे और डैश करेंगे और लिखेंगे प्यारे बच्चों कि किससे आया है जी ये, तो ये आया है आपका पुरुरवा से आया है। जहाँ जहाँ पुरुरवा बोलेंगे तो पुरुरवा से आया है, और ब्रैकेट में लिख देंगे पुरुरवा किससे लिया गया है, आप सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो पुरुरवा किससे लिया गया है सभी बच्चे जानते हैं, तो इसको लिख देंगे पुरुरवा से लिया गया है। बात आ रही समझ में सभी को, या ब्रैकेट में लिखना चाहें तो उर्वशी भी लिख सकते हैं, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि पुरुरवा उर्वशी को अपना परिचय किस रूप में देता है, तो बताइए इसमें क्या क्या कहते हैं पुरुरवा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि पुरुरवा उर्वशी से अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हे उर्वशी, मेरे सामने शेर नहीं टिकते हैं, पर्वत भी डोलते रहते हैं, समय रूपी सर्प कुंडली मारकर बैठ जाता है, मेरी भुजाओं में वायु, गरुड़ और हाथी के जितना बल है, मैं इस मृत्युलोक में मनुष्यों के विजय का प्रतीक हूँ, मैं अपने समय का सूर्य हूँ। इतना भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, यानी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है कि पुरुष फूल जैसी कोमल स्त्री के सामने क्यों असहाय हो जाता है, तो बताइए, अभी बताया गया ना क्यों असहाय हो जाता है, क्यों असहाय हो जाता है भाई, तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको, लिखेंगे पुरुष फूल जैसी कोमल स्त्री के सामने इसलिए असहाय हो जाता है, इसलिए असहाय हो जाता है क्योंकि वह सुंदर स्त्री उसे अपने टेढ़े नेत्र रूपी बाण से सरल ही घायल कर देती है और अपने मुस्कान मात्र से उस वीर पुरुष को पराजित कर देती है। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब चौथा प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस योजना का उल्लेख करिए, तो बताइए रस योजना कौन कौन सा रस है। तो आप देखते हैं ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है जिसमें पुरुरवा अपनी विशेषता बताते हैं, तो इसमें वीर रस है, ठीक है, वीर रस है। और यहाँ पे एक बात और देख रहे हैं आप, नायक नायिका की बात हो रही है, तो यहाँ श्रृंगार रस भी है। तो 2 रस इस पूरे पंक्ति में हैं, तो आप श्रृंगार रस और वीर रस लिख देंगे। बात आ रही समझ में सभी को, कौन कौन सा रस है, वीर रस और श्रृंगार रस है, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, देखो रेखांकित अंश की 5वां प्रश्न कर रहा है, तो यहाँ विध हो जाता से आपको मुस्कान से तक करना है। तो व्याख्या करने से पहले हम पहले के 2 शब्द लिखते हैं, तो विध हो डैश डैश करेंगे और उसके बाद लिख लेंगे मुस्कान से, और उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और नीचे लिखेंगे प्यारे बच्चों, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और सभी मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राजा पुरुरवा उर्वशी से कहते हैं कि हे उर्वशी, अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे, जो पुरुष इंद्र के आयुध को झेल सकता है, शेर से बाहें मिलाकर खेल सकता है, थोड़ा सा जोड़ लेंगे, खेल सकता है, वही पुरुष, अब आ जाइए, वही पुरुष स्त्री के टेढ़े नेत्र रूपी बाणों से सरल ही घायल हो जाता है
और सुंदर स्त्री उसे मात्र मुस्कान से जीत लेती है, अर्थात पराजित कर देती है। यह आश्चर्य की ही तो बात है। फिर से समझ लीजिए, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राजा पुरुरवा उर्वशी से कहते हैं कि हे उर्वशी, जो पुरुष इंद्र के अस्त्र को झेल सकता है, शेर से बाहें मिलाकर उसको पराजित कर सकता है, वही पुरुष स्त्री के टेढ़े नेत्र रूपी बाण से सरल ही घायल हो जाता है, और वह सुंदर स्त्री उसे मात्र मुस्कान से ही जीत लेती है, अर्थात पराजित कर देती है। यह आश्चर्य की ही तो बात है। और आपकी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी प्यारे बच्चों, और इस प्रकार ये आपको 10 नंबर इसमें से मिल जाएगा। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है बच्चों, पूछा जाता है कि बताओ, जो सयंदन लिखा है इसका क्या अर्थ है। सयंदन यानी जो सयंदन लिखा है इसका अर्थ क्या है। तो सयंदन माने रथ होता है, ये आप याद रखिएगा। और पूछा जाता है इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है कि आयुध का मतलब क्या है। तो आयुध मतलब जो होता है वो अस्त्र होता है, इंद्र का अस्त्र है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आयुध और सयंदन को आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है पेपर में। तो बात आ गई सभी को समझ में। उम्मीद है कि ये पूरा पद्यांश आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें प्यारे बच्चों। आपने जो अब तक सपोर्ट किया उसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन वीडियो को खुद पूरा देखें और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। मैं उम्मीद यही रखता हूं आप सभी से कि आप पूरा वीडियो देख करके वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस पूरे पद्यांश को ठीक तरीके से देख लिया है। अब हम चलते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो आइए बच्चों, दूसरे पद्यांश की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया हुआ है, तो इसको भी आप स्टार कर लेंगे, स्टार लगा लेंगे, क्योंकि कई बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आइए पहले मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इसका एक एक शब्द का अर्थ बताऊँगा आपको, और फिर हम प्रसंग जानेंगे, फिर व्याख्या जानेंगे। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे जो जल रही उस तृष्णा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार, मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। तो पुरुरवा अभी भी बोल रहे हैं और जो उर्वशी है वो सुन रही है। तो आइए एक एक शब्द का हम इसमें जानते हैं इसका। आप पेन से चाहे कॉपी पे लिख लें या पेंसिल से किताब पे लिख लें, ठीक है। कौन है, तो कौन सा है, इतना कर लेंगे। कौन है का कौन सा है, कौन सा है। अंकुश, अंकुश मतलब होता है प्रतिरोध या प्रतिबंध, प्रतिरोध या प्रतिबंध, तो प्रतिबंध ही लिख लेंगे, प्रतिबंध। इससे ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। मैं भी नहीं पहचानता हूँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, ये लाइन ऐसे ही रहेगी। पर मतलब लेकिन, पर का मतलब लेकिन। सरोवर, पूर्वा मैंने बताया था ना, तालाब के किनारे बैठे हुए थे, तो सरोवर माने तालाब होता, लेकिन हम सरोवर कह के ही व्याख्या कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। के किनारे ऐसे रहेगा। कंठ मतलब गले में, गले में, गले में जो जल रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। प्यास और पीड़ा बनकर जल रही है, प्यास और पीड़ा बनकर जल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। उस तिसड़ा, तिसड़ा मतलब प्यास, तो उस तिसड़ा का मतलब क्या, उस प्यास, उस प्यास। उस वेदना, उस पीड़ा को, उस वेदना को, उस पीड़ा को जानता हूँ, जानता हूँ, ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सिंधु सा, तो यहाँ देखिए उपमा अलंकार आ गया है प्यारे बच्चों। सा जहाँ जाए तो सिंधु सा मतलब सागर के समान, सागर के समान। उद्दाम मतलब परबल, उद्दाम मतलब परबल। अपरंपार मतलब असीमित, अपरंपार मतलब असीमित। मेरा बल, मेरा बल ऐसे ही रहेगा। कहाँ है, इस समय कहाँ है, इतना जोड़ लेंगे, इस समय कहाँ है। गूंजता, गूंजता का लेकिन गुंजायमान था, गुंजायमान था। जिस ऐसे रहेगा।
मेरी शक्ति, शक्ति मेरी शक्ति। सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह हैं और सभी दिशाओं में, सभी जगह और सभी दिशाओं में। जय जयकार ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। उस ऐसे रहेगा। अटल, अटल मतलब होता है जो कभी टले ना, तो अटल कह के हम व्याख्या कर लेंगे। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा, संकल्प का प्रतिज्ञा लिख लेंगे या संकल्प कहे भी। संबल, संबल माने होता है सहारा, सहारा। कहाँ है, इस समय कहाँ है, कहाँ है इस समय कहाँ है। तो हमने सभी शब्दों के अर्थ को देख लिया है। अब एक बार मैं थोड़ा सा इस पद्यांश के बारे में बता देता हूँ। इस पद्यांश में जो राजा पुरुरवा हैं वो अपने मनों के विचारों को प्रकट करते हैं उर्वशी से। कहते हैं कि हे उर्वशी, इस समय जो मुझे रोक रहा है वो कौन सा प्रतिबंध है, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। लेकिन इस तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे मेरे गले में जो प्यास और पीड़ा बनकर जल रही है, उस प्यास और पीड़ा को मैं जानता हूँ। आगे कहते हैं पुरुरवा उर्वशी से कि हे उर्वशी, सागर के समान जो मेरा सीमित और प्रबल बल था, इस समय कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ। और मेरी जिस शक्ति का सभी जगह सभी दिशाओं में जय जयकार गुंजायमान था, वह मेरी अटल प्रतिज्ञा का सहारा इस समय कहाँ है, ये भी मैं जान नहीं पा रहा हूँ। तो यही बात इसमें पुरुरवा कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे, सभी प्यारे बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में पुरुरवा उर्वशी के प्रति स्वयं का परिचय देते हुए स्वयं के दुख को प्रकट कर रहे हैं, स्वयं के दुख को प्रकट कर रहे हैं। इतना आप लिख देंगे और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। आइए अब संदर्भ पे चलते हैं, सॉरी व्याख्या पे चलते हैं। व्याख्या इसका अगर हम ठीक तरीके से कर ले जाएंगे तो जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं सारे प्रश्न हमें आसानी से कर लेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम व्याख्या अच्छे से करें। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे सभी प्यारे बच्चे। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं 2 बार मैं बताऊंगा। तो पहली बार में अगर नहीं लिख पा रहे दूसरी बार में लिख लीजिए, पहली बार में आप समझ लीजिए, यानी इसमें थोड़ा सा हमको जोड़ना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश में पुरुरवा उर्वशी से अपने मन में उत्पन्न विचार को बताते हुए कहते हैं कि जो मुझे रोक रहा है वह है, जो मुझे रोक रहा है वह। इतना जोड़ के लिखेंगे। उसके बाद लाइन पे आएंगे, वह प्रतिबंध कौन सा है, मैं इसे नहीं पहचानता हूँ, लेकिन इस सरोवर के किनारे मेरे गले में जो प्यास और पीड़ा बनकर जल रही है, मैं उस प्यास और उस पीड़ा को जानता हूँ। आगे पुरुरवा कहते हैं, हे उर्वशी, सागर के समान प्रबल और असीमित मेरा बल इस समय कहाँ है, मैं नहीं जानता हूँ। जिस मेरी शक्ति का सभी जगह सभी दिशाओं में जय जयकार गुंजायमान था, उस अटल संकल्प का सहारा इस समय कहाँ है, मैं नहीं जानता हूँ। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप नहीं लिखे हैं तो लिख लेंगे, क्योंकि पूरी व्याख्या आप करे रहेंगे तभी आप प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में पुरुरवा उर्वशी से अपने मन में उत्पन्न विचार को बताते हुए कहते हैं कि इस समय जो मुझे रोक रहा है वह प्रतिबंध कौन सा है, मैं इसे नहीं पहचानता हूँ, लेकिन इस तालाब के किनारे
जो मेरे गले में प्यास और पीड़ा, इतना जोड़ लेंगे, जो मेरे गले में प्यास और पीड़ा बनकर जल रही है, मैं उस प्यास और उस पीड़ा को जानता हूँ। आगे पुरुरवा कहते हैं कि हे उर्वशी, सागर के समान परबल और असीमित मेरा बल इस समय कहाँ है। अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, इस समय कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ। मेरी जिस शक्ति का सभी जगह हैं और सभी दिशाओं में जय जयकार गुंजायमान था, उस अटल प्रतिज्ञा का सहारा इस समय कहाँ है मैं या भी नहीं जानता हूँ। और आपकी व्याख्या पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग पांचों प्रश्न को ठीक तरीके से हल करेंगे। इन पांचों प्रश्न को अगर हम हल कर ले जा रहे हैं तो ही हमको नंबर पूरा 10 का 10 मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि उपयुक्त पद्यांश की कवि एवं कविता का नाम बताइए। तो कवि का नाम क्या है? सभी जानते हैं, कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और कविता का क्या नाम है भाई? तो कविता का नाम जब जब पुरुरवा बोलेंगे तो वहाँ कविता कौन सी है? पुरुरवा है। ठीक है, पुरुरवा है कविता का नाम। और अगर आप और लिखना चाहें ब्रैकेट में उर्वशी भी लिख सकते हैं। अब तो पहला आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद कहा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित तो 2 लाइन यहाँ किया हुआ है, इन 2 लाइनों की व्याख्या करनी है। तो हम सभी जानते हैं कि व्याख्या करने से पहले हम शुरू के 2 शब्द और अंतिम के 2 शब्द लिखते हैं। तो कौन है अंकुश, इतना लिख लेंगे, फिर डैश डैश करेंगे और इसी लाइन में फिर जो जल रही है इतना लिख देंगे। और उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए, आपको वही लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि व्याख्या में चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में पुरुरवा उर्वशी से अपने मन के विचार को बताते हुए कहते हैं कि इस समय जो मुझे रोक रहा है वह प्रतिबंध कौन सा है मैं इसे नहीं पहचानता हूँ, लेकिन इस तालाब के किनारे मेरे गले में जो प्यास और पीड़ा बनकर जल रही है, मैं उस प्यास और उस पीड़ा को भली भांति जानता हूँ। और आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 2 नंबर आपको इसको अभी मिल जाएगा। अब आगे देखिए, पुरुरवा अपने सिंधु के समान बल के संदर्भ में क्या कहते हैं? तो लिखेंगे इसमें, इसको आप क्या कहते हैं भाई कि मेरा कैसा बल है? तो आपको कहना पड़ेगा पुरुरवा उर्वशी से कहते हैं कि हे उर्वशी, सागर के समान परबल और असीमित बल इस समय कहाँ है यह मैं नहीं जानता हूँ। और मेरी जिस शक्ति का सभी जगह सभी दिशाओं में जय जयकार गुंजायमान था, उस अटल संकल्प का सहारा इस समय कहाँ है मैं इसे नहीं जानता हूँ। और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पूछा गया है काव्य पंक्तियों में कौन अपनी शक्ति का परिचय दे रहा है? तो बताइए कौन अपनी शक्ति का परिचय दे रहा है भाई? कौन बोल रहा है? तो अपनी शक्ति का परिचय जहाँ दे रहा है तो वहाँ लिख देंगे पुरुरवा। ठीक है, पुरुरवा दे रहे हैं। और किससे दे रहे हैं? तो ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा, पुरुरवा दे रहा है। और पूछा गया पुरुरवा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किससे कर रहा है? तो बताओ, इतना आसान प्रश्न अगर आ जाएगा तो आप कर ले जाओगे कि नहीं? उर्वशी से कर रहा है, इसमें उर्वशी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन कर लिए और हमको आप 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और इसको भी आप स्टार रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है, पेपर में पूछा जाता है। तो 2 पद्यांश हमने कर लिया, ये तीसरे पद्यांश की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम तीसरे पद्यांश की तरफ पहुंच गए हैं। और तीसरा पद्यांश अभी हम देख रहे थे कि पुरुरवा कह रहे थे, अपनी सारी बातें पुरुरवा अपनी विशेषता बता रहा था। लेकिन अब तीसरे पद्यांश से हम उर्वशी को पढ़ेंगे। ठीक है,
उर्वशी अपनी विशेषताओं को अब बताएगी। तो अब जो भी बोलेगी वो उर्वशी बोलेगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो वहाँ शीर्षक क्या था? पूर्वा। अब हम पहुँच गए हैं उर्वशी की तरफ, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अब जितने भी पद्यांश आएंगे तो उसमें कौन बोलेगा? उर्वशी बोलेंगी, ठीक है। बात आ रही समझ में सभी को? तो आइए देखते हैं इसको। पहले हम एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसका सरल अर्थ बताता हूँ आपको। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती मुक्त आनंद शिखा, इति वृत्तिहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय मैं केवल अप्सरा, विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। तो मैंने पढ़ दिया है। अब एक एक शब्द का हम लोग अर्थ लिखेंगे और उसके बाद जानेंगे इस पूरे पद्यांश की व्याख्या। तो मैं यहाँ उर्वशी के लिए आया है, तो मैं ऐसे रहेगा, नाम ऐसे ही रहेगा, नाम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब जो गोत्र आया है तो गोत्र को आप वंश लिख लेंगे प्यारे बच्चों। गोत्र को क्या लिखेंगे? वंश लिख लेंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। से रहित मतलब हीन, हीन, ठीक है, हीन। पुष्प ऐसे ही रहेगा, पुष्प को फूल कह सकते हैं। फूल का माने यहाँ स्त्री से है, या पुष्प कह के ही व्याख्या कर लेंगे। अंबर, अंबर मतलब आकाश में, आकाश में। उड़ती हुई ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन, तो आकाश में उड़ती हुई। मुक्त का मतलब आजाद, तो आजाद नहीं लिख लेंगे, स्वच्छंद लिख लेंगे, स्वच्छंद, स्वच्छंद। आनंद ऐसे रहेगा। शिखा मतलब ज्वाला होता है, तो दोनों को मिला के हम लिख लेंगे आनंद रूपी ज्वाला, या आनंद की ज्वाला, या आनंद रूपी ज्वाला, ठीक है। इतिवृत्तिहीन, इतिवृत्तिहीन का मतलब होता है इतिहास विहीन, इतिहास विहीन लिख लीजिएगा, ठीक है। सौंदर्य ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। चेतना की तरंग, तो चेतना रूपी तरंग लिख लेंगे, चेतना की तरंग, लेकिन चेतना रूपी तरंग लिख लेंगे। और इसका एक और लिख लेंगे आगे, मन को उद्वेलित करने वाली, मन को उद्वेलित करने वाली, उद्वेलित करने वाली धारा, मन को उद्वेलित करने वाली धारा, ठीक है, इतना लिख लेंगे। सुर, सुर मतलब देवता, सुर मतलब देवता। नर मतलब मनुष्य, नर मतलब मनुष्य। किन्नर का किन्नर ही रहेगा। गंधर्व का गंधर्व। ये सबसे पहली जातियां मानी जाती हैं, किन्नर और गंधर्व। अशोक के फूल में आपने इनको पढ़ा होगा। नहीं हूँ, नहीं हूँ, ठीक है। प्रिय मतलब हे प्रिय, प्रिय मतलब हे प्रिय। मैं ऐसे रहेगा। केवल मतलब मात्र, मात्र। अप्सरा, अप्सरा मतलब आप जानते हैं सुंदरी होता है अप्सरा, अप्सरा करके ही व्याख्या कर लेंगे। विश्व नर के, तो विश्व मतलब संसार के प्राणियों के, संसार के प्राणियों की, ठीक है। अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब होता है असंतुष्ट, लेकिन अतिरिक्त कह के ही हम व्याख्या कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इच्छा सागर, इच्छा सागर मतलब इच्छा रूपी सागर। इच्छा सागर का क्या हो जाएगा? इच्छा रूपी सागर से। समुद्भूत मतलब उत्पन्न हुई हूँ, समुद्भूत मतलब उत्पन्न हो रही, उत्पन्न हुई हूँ। तो हमने सभी सब सरल अर्थ देख लिए हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें अभी तक तो पुरुरवा अपने बारे में बता रहे थे, लेकिन अब जितने पद्यांश हम पढ़ेंगे तो उर्वशी अपने बारे में बताती। भाई अगर नायक ने बता दिया तो ज़रूरी है कि नायिका भी बताए। तो अब उर्वशी अपने बारे में बता रही है और राजा पुरुरवा सुन रहे हैं उसको, ठीक है। तो वही बात इसमें कही गई। उर्वशी कहती है कि हे राजन, मैं नाम गोत्र से हीन फूल हूँ, अर्थात मैं सामाजिक बंधनों से मुक्त हूँ। मैं जो सामाजिक बंधन है, नाम जाति वंश, इन सभी से क्या हूँ? मुक्त हूँ। और मैं आकाश में उड़ने वाली एक स्वच्छंद आनंद रूपी ज्वाला हूँ। मैं इतिहास विहीन हूँ। मैं सौंदर्य की चेतना रूपी तरंग हूँ, अर्थात मन को उद्वेलित करने वाली धारा हूँ। आगे कहती है, हे राजन, मैं सुर, मनुष्य, किन्नर और गंधर्व नहीं हूँ, मैं केवल एक अप्सरा हूँ।
आगे कहती है कि मैं इस संसार के मनुष्यों के अतिरिक्त इच्छा सागर से उत्पन्न हुई हूँ, अर्थात मेरा जन्म मनुष्यों की इच्छा पूर्ति के लिए हुआ है। तो इतनी बात इसमें कही गई है। तो सबसे पहले प्रसंग हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे और लिखेंगे। सभी प्यारे बच्चे प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरुरवा से अपना परिचय दे रही है, अपना परिचय दे रही है और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइए अब मैं व्याख्या कर देता हूँ। व्याख्या सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और ये 2023 के पेपर में आया हुआ है, ये भी आप इसको स्टार कर लेंगे क्योंकि 3 सालों में जो रिपीट हो जाते हैं पद्यांश, इसलिए आप इसको स्टार कर लीजिए। और ये पाठ महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ पहले इस पाठ को। और आप सभी के कमेंट में भी आया था कि रामधारी सिंह पढ़ा दीजिए, तो मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। बाकी अभी हमें जो है मैथिल षडगुप्त पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, 3 पाठ हमारे लिए एकदम अमृत हैं, तो इनको भी मैं पढ़ा दूंगा। बस आप जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं उनको ठीक तरीके से देखते और पढ़ते रहिए। तो इसमें व्याख्या मैंने बता दिया कि क्या क्या बात कही गई है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों। पहले पूरी व्याख्या हम कर लेंगे, पूरी व्याख्या कर लेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं हम उनको तभी कर पाएंगे जब हम पूरी तरीके से व्याख्या, आप नीचे के प्रश्नों को, इन प्रश्नों को तभी कर पाएंगे जब आप व्याख्या अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि व्याख्या हमें आनी चाहिए। बात आ रही सभी को समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, आप चाहें तो लिख भी लें। बाकी आपको 2 ही लाइन की व्याख्या लिखनी होती है पेपर में, लेकिन व्याख्या आपको अगर पूरी पता रहेगी तो आप प्रश्नों के उत्तर ठीक से दे पाएंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा अपने तरफ से जोड़ के लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरुरवा से अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे राजन, कहती है कि हे राजन। अब आ जाइए लाइन पे। हे राजन, मैं नाम, वंश और जाति से हीन पुष्प हूँ, अर्थात, अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, अर्थात मैं सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त हूँ। ठीक है, अर्थात मैं सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त हूँ। हे राजन, मैं आकाश में उड़ती हुई स्वच्छंद आनंद रूपी ज्वाला हूँ और मैं इतिहास विहीन हूँ। मैं, हर लाइन में आप मैं जोड़ लेंगे। मैं सौंदर्य की चेतना रूपी तरंग हूँ, अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, अर्थात मन को उद्वेलित कर देने वाली धारा हूँ। आगे उर्वशी कहती है कि हे राजन, मैं देवता, मनुष्य, किन्नर और गंधर्व नहीं हूँ। हे प्रिय, मैं केवल अप्सरा हूँ और मैं इस संसार के प्राणियों के अतिरिक्त इच्छा रूपी सागर से उत्पन्न हुई हूँ। अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, अर्थात मेरा जन्म इस संसार के मनुष्यों के इच्छा पूर्ति के लिए हुआ है। और इस प्रकार आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। फिर से मैं व्याख्या कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों और लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरुरवा से अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे राजन, मैं नाम, जाति, वंश से हीन पुष्प हूँ, अर्थात मैं सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त हूँ और मैं आकाश में उड़ने वाली स्वच्छंद आनंद रूपी ज्वाला हूँ। मैं इतिहास विहीन हूँ। मैं
सौंदर्य की चेतना रूपी तरंग हूँ, अर्थात मन को उद्वेलित करने वाली धारा हूँ। आगे उर्वशी कहती है, हे राजन, मैं देवता, मनुष्य, किन्नर और गंधर्व नहीं हूँ। हे प्रिय, मैं मात्र अप्सरा हूँ और इस संसार के प्राणियों के अतृप्त इच्छा रूपी सागर से उत्पन्न हुई हूँ, अर्थात मेरा जन्म इस संसार के मनुष्यों की इच्छा पूर्ति के लिए हुआ है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और इस प्रकार आपकी व्याख्या क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। आइए अब इन प्रश्नों के हम जवाब देते हैं। जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम प्रश्नों को देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि संदर्भ में क्या लिखना है। मैंने शुरू में ही बता दिया है। संदर्भ आप क्या लिखना होता है, संदर्भ में पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिखना होता है। तो ये जो पद्यांश है मैंने आपको बता दिया है कि शीर्षक इसका बदल जाएगा। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे प्यारे बच्चों। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश करेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के उर्वशी नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उर्वशी ने किसे अपना परिचय दिया है। तो कितना आसान है ना, किसे दिया है, किससे अपनी बातें कह रही है भाई। तो किससे कह रही है, तो पुरूरवा से कह रही है, पुरूरवा से कह रही है। आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उर्वशी ने पुरूरवा को अपना परिचय दिया है। और आपको 2 नंबर और मिल जाएगा। इसमें और भी प्रश्न हैं, ये नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इन प्रश्नों को भी। ये प्रश्न दिए हुए हैं नीचे, इन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो इसमें पूछा गया है प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प हूँ। इसमें अलंकार कौन सा है, तो आप देखिए इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। तो यहाँ एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो उर्वशी है वो अपनी जो तुलना है वो फूल से कर, यानी फूल रूपी स्त्री है, फूल रूपी स्त्री अपने आप को कह रही, पुष्प रूपी स्त्री कह रही है। तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। एक अलंकार तो ये हो सकता है, और एक अलंकार और हो सकता है, इस पुष्प में जो है पा आया है, पहले आया है और बाद में भी पा आया है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से तो यहाँ रूपक अलंकार है, लेकिन और अलंकार अगर देखेंगे तो अनुप्रास भी है। तो 2 अलंकार इसमें है। पहला मुख्य रूप से रूपक अलंकार, रूपक अलंकार है क्योंकि वो स्वयं को फूल रूपी स्त्री कह रही है, रूपक हो जाएगा। और दूसरा अनुप्रास अलंकार। तो 2 अलंकार आप लिख लीजिएगा। बात आई समझ में। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि आकाश में उड़ती हुई स्वच्छंद आनंद शिखा कौन है। यानी जो स्वच्छंद आनंद की ज्वाला है वो कौन है, किसको कहा गया है। तो आप बहुत आसान है, बताइए किसको कहा गया है। सभी बच्चे जान रहे हैं किसको कहा गया है, जल्दी से बताइए। ये जो इसमें आया था स्वच्छंद आनंद की शिखा, किसकी, कौन कह रहा है। वो कहती ना कि मैं आकाश में उड़ने वाली स्वच्छंद आनंद रूपी ज्वाला हूँ। तो कौन कह रहा है, ये उर्वशी कह रही है ना। तो उर्वशी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप उर्वशी लिख देंगे। इसका जो जवाब हो जाएगा चौथे का, आकाश में उड़ती हुई स्वच्छंद आनंद की शिखा उर्वशी है। कौन है, उर्वशी है। और आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न में कहा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, आपको 2 नंबर पाना है। तो रेखांकित, आइए देखते हैं कहाँ तक रेखांकित किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये रेखांकित दिया हुआ है ये यहाँ से प्रिय से ले करके मैं केवल अप्सरा, विश्वनर के और अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। तो आप सभी जानते हैं कि व्याख्या करने से पहले हम क्या करते हैं, जहाँ से जहाँ तक की व्याख्या करनी है पहले 2 शब्द और फिर अंतिम के। तो प्रिय लिखेंगे, फिर डैश डैश करेंगे और उसके बाद लिख देंगे समुद्भूत, समुद्भूत लिख देंगे। और उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में
उर्वशी राजा पुरुरवा से कहती है कि हे राजन, मैं मात्र अप्सरा हूँ और इस संसार के प्राणियों के अतृप्त इच्छा रूपी सागर से उत्पन्न हुई हूँ, अर्थात मेरा जन्म इस संसार के मनुष्यों की इच्छा पूर्ति के लिए हुआ है और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो ये भी आपका जो प्रश्न था प्यारे बच्चे, वो भी आपने अच्छे तरीके से कर लिया, यानी पांचवा भी अगर आपका हो जाएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपने जो 10 प्रश्न थे इस कविता की, 5 प्रश्न थे 10 नंबर के, वो पूरी तरीके से आपने कर लिए हैं। तो ये भी बहुत आसानी से हम लोगों ने देख लिया है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो बच्चों, हम लोग पद्यांश संख्या 4 पर पहुंच गए हैं और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भी उर्वशी से ही लिया गया है और ये भी आपकी किताब में दिया है। इससे जो प्रश्न है वो भी आपकी किताब में दिए हुए उर्वशी से लिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। शीर्षक लिखते समय, जब हम लिखेंगे शीर्षक संदर्भ लिखते समय, तो उर्वशी लिखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आइए इसको भी मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद एक एक शब्द का मैं सरल अर्थ आपको बताऊंगा, फिर हम इसका प्रसंग देखेंगे, इसकी विशेषता व्याख्या देखेंगे और इन प्रश्नों को करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इन प्रश्नों को हम कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें 10 नंबर मिलने वाला है। तो आइए एक एक पहले पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद एक एक शब्द का सरल अर्थ देखते हैं। मेरे सम्मुख न तो हो रहते गजराज मत, केसरी सरब शार्दुल भूल निज हिंस्र भाव, गृह मृग समान निर्विशो अहिंस्र बन कर जीते, मेरी भ्रू स्मृति को देख कर विस्मित विभोर, शूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते, शलत हो जाता स्वयं एव सिंधनी का कसाव, शस्त्र करों से धनुष बाण गिर जाते। तो अब एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो मेरे का ऐसे रहेगा, उर्वशी के लिए आया है तो मेरे ऐसे रहेगा। ठीक है, सम्मुख, सम्मुख का लिखिए सामने, सम्मुख का सभी बच्चे लिखेंगे सामने। नत, नत का लिख लीजिएगा नत मस्तक, नत मस्तक या झुके रहे, नत मस्तक या झुके। हो रहते, होकर रहते हैं, होकर रहते हैं। गजराज, ये हाथी की पर्यायवाची, तो गजराज मतलब हाथी। मत मतलब मतवाले, मत मतलब मतवाले, मतवाले। केसरी, केसरी ये शेर की पर्यायवाची है, तो इसको शेर लिख लेंगे, शेर। सरब, सरब मतलब होता है हाथी का बच्चा, लिख लीजिए। शार्दुल, शार्दुल मतलब व्याघ्र या चीता, व्याघ्र या चीता आप लिख सकते हैं। भूल, भूल कर, भूल माने भूल कर। निज मतलब अपने, निज मतलब अपने। हिंस्र, हिंस्र का मतलब हिंसा, हिंसा के, हिंसा के, हिंसा के। भाव मतलब स्वभाव को, भाव मतलब स्वभाव को। गृह मृग, अब गृह मृग दोनों को एक साथ में लिखेंगे, इसका लिख लेंगे गृह मृग का, घर में पाले हुए हिरन के, घर में पाले हुए हिरन के। समान ऐसे रहेगा, देखो अब इसमें समानता कर दी गई है ना, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। निर्विष, निर्विष का मतलब होता है विषहीन, निर्विष का लिख लीजिएगा विषहीन। अहिंस्र, अहिंस्र का मतलब अहिंसक, अहिंसक। बनकर ऐसे रहेगा, बनकर। जीते मतलब रहते हैं, जीते का मतलब रहते हैं, जीते का मतलब रहते हैं। मेरी ऐसे रहेगा, मेरी ऐसे रहेगा। उर्वशी के लिए आया है। भ्रू, भ्रू मतलब आप जानते हैं भौहें होती हैं, और स्मित माने मुस्कान, तो दोनों को मिलाकर लिख लेंगे भौहों की मुस्कान या भौहों का संचालन। आप देखिए जब आप बात मुंह से नहीं बोलते हैं तो कभी कभी इंसान अपनी भौहों से इशारे, भौहों के इशारे से अपने भावों को समझाना चाहता है, तो वही बात इसमें कही गई है। ठीक है, भाव भ्रू स्मृति का मतलब भौहों की मुस्कान, बाहों मतलब भावों से भी कोई मुस्कुराता है, बिल्कुल मुस्कुराता है। रील का दौर चल रहा है और एक रील बीच में बहुत वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की भावों के द्वारा
मुस्कुराती हुई या भौहों के द्वारा संकेत करती हुई दिख रही थी। तो भौहों की मुस्कान, यानी उर्वशी कहती है कि मैं अगर भौहों का संचालन कर देती हूँ तो क्या हो जाता है, आगे देखिए आप। भ्रू स्मृति का क्या हो जाएगा, भौहों की मुस्कान, ठीक है। को देख कर कर लीजिएगा, देख कर। चकित, ये शब्द ऐसे ही सही है, चकित। विस्मित, विस्मित माने भी हैरान होता है, लेकिन विस्मित करके ही हम व्याख्या करेंगे। विभोर, विभोर मतलब भाव विभोर होता है, लेकिन हम विभोर कह के ही व्याख्या कर लेंगे। यानी चकित, विस्मित और विभोर को ऐसे ही करके हम व्याख्या कर लेंगे। सूरमा का लिख लिए बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े वीर। निमिष, निमिष मतलब पलकों को, पलकों को। खोले मतलब खोल कर, खोल कर या खोले हुए, खोल कर या खोले हुए। अवाक, अवाक मतलब शांत, शांत। रह जाते हैं, रह जाते हैं ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सलथ, सलथ मतलब ढीला, सलथ माने ढीला। हो जाता है तो ऐसे रहेगा, हो जाता है। स्वयं एव खुद ही या स्वयं ही, स्वयं एव खुद ही या स्वयं ही। सिंजनी, सिंजनी का होता है धनुष की डोरी, धनुष की डोरी। का कसाव ऐसे रहेगा, कसाव, है ना, कसाव ऐसे रहेगा। संस्त्रस्त, संस्त्रस्त का मतलब हो जाएगा ढीले या कमजोर, ढीले या कमजोर। करो मतलब हाथों से, करो मतलब हाथों से। धनुष बाण, धनुष और बाण, धनुष और बाण। गिर जाते हैं, गिर जाते हैं ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो एक एक शब्द का मैंने बता दिया। यानी अभी तक तो जो है पुरुरवा लंबी लंबी छोड़ रहे थे, अब छोड़ने, लंबी लंबी छोड़ने की बारी जो है उर्वशी की आई है। ये भी उनसे कम फेंक नहीं रही है, यानी बहुत अतिशयोक्त कर दिया गया है यहाँ कवि के माध्यम से भी कि भाई इस तरीके से चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं कि इतना कंट्रोल हो जाए। तो फिल्मों में होता है ऐसा, और अगर ये भी फिल्म रही होगी तो हो सकता है ये भी। लेकिन आप देखिए कि इसमें कवि ने जो बताया है वही आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो जैसा लिखा है वैसे ही आपको समझना पड़ेगा और बोर्ड में वैसे ही लिखना पड़ेगा, तब आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी तक पुरुरवा कह रहे थे कि मेरे सामने जो है समय रूपी सर्प एकदम कुंडली मार के बैठ जाता है, और मैं मनुष्य, मृतलोक में मनुष्यों की विजय का प्रतीक हूँ, मेरे सामने पर्वत डोलने लगते हैं, है ना। वो लंबी लंबी मतलब अपनी अपनी बढ़ाई कर रहे थे। और वैसे अब ये उर्वशी की बारी आई तो उर्वशी भी उनसे कम नहीं है। उर्वशी कहती है कि सुनो पुरुरवा, इसमें थोड़ा समझ लीजिए। कहती है कि मेरे सामने जो मतवाले हाथी होते हैं वो भी नतमस्तक होकर रहते हैं, और मेरे सामने मेरी स्थिति ऐसी है कि जो शेर है, हाथी का बच्चा और जो व्याघ्र है वो अपने हिंसा के स्वभाव को भूल कर घर में पाले हुए हिरण के समान विषहीन होकर अहिंसक भाव से रहते हैं। और मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मेरी भौहों की मुस्कान को देखकर बड़े बड़े सुरमा चकित विस्मित विभोर होकर अपने पलकों को खोलकर शांत खड़े रह जाते हैं, और उनकी जो धनुष की डोरी होती है उसका कसाव ढीला हो जाता है, और उनके कमज़ोर हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। यानी मैं इतने तेजवान हूँ, इतनी सुंदर हूँ कि मुझे देखकर अक्सर जो बड़े बड़े शूरमा हैं वो भी पराजित हो जाते हैं। तो इसमें यही बात कही गई है। तो आइए सबसे पहले इसका प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगा प्यारे बच्चों। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, ठीक है। प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरुरवा से अपना परिचय देते हुए स्वयं की क्षमता का वर्णन कर रही है, ठीक है। स्वयं की क्षमता का वर्णन कर रही हैं, और ये आपका प्रसंग पूर्ण हो जाएगा। अब उसके बाद व्याख्या मैं एक बार करूँगा, उसके बाद आप दोबारा भी बताऊँगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरुरवा से कहती है कि, आ जाइए, कहती है कि हे राजन, मेरे सामने मतवाले हाथी भी नतमस्तक होकर रहते हैं, और शेर, हाथी का बच्चा, व्याघ्र अपनी हिंसा के स्वभाव को भूल कर घर में पाले हुए हिरण के समान विषहीन होकर अहिंसा के
भाव से रहते हैं या अहिंसक बनकर रहते हैं। आगे उर्वशी कहती है कि हे राजन, मेरी बाहों की मुस्कान को देखकर बड़े बड़े वीर चकित, विस्मित, विभोर होकर अपने पलकों को खोले हुए शांत रह जाते हैं और उनके धनुष की डोरी का कसाव स्वयं ही ढीला हो जाता है और उनके कमजोर हाथों से धनुष और बाण गिर जाते हैं। ये पूरी व्याख्या मैंने आपको बता दी। एक बार फिर मैं व्याख्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो शब्दों को इधर उधर करने से आपकी व्याख्या बड़ी आसानी से हो जाती है, तो बहुत टफ नहीं है। निश्चित रूप से अगर आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको पढ़ना ही नहीं बल्कि पढ़ाना भी आ जाएगा। इसलिए इस चैनल से निरंतर जुड़े रहिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है बड़ी मेहनत से पढ़िए उसको बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया भी जा रहा है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि आपको एक एक शब्द की व्याख्या, उसके बाद वाक्य को बनाने का सही तरीका भी बताया जाए। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें फिर से व्याख्या एक बार मैं कर देता हूँ। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। अगर आपने लिखा नहीं तो लिख लीजिए, क्योंकि व्याख्या लिखे रहेंगे तभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरूरवा से अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे राजन, मेरे सामने मतवाले हाथी भी नतमस्तक होकर रहते हैं। शेर, हाथी का बच्चा, व्याघ्र अपने हिंसा के भाव को भूलकर घर में पाले हुए हिरण के समान विषहीन और अहिंसक बनकर रहते हैं। आगे उर्वशी कहती है कि हे राजन, मेरी बाहों की मुस्कान को देखकर बड़े बड़े सूरमा चकित, विस्मित, विभोर होकर अपने पलकों को खोले हुए शांत रह जाते हैं और उनकी धनुष की डोरी का कसाव स्वयं ही ढीला हो जाता है और उनके कमजोर हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। धनुष बाण गिर जाते हैं और आपकी व्याख्या पूरी हो गई। अब आइए सबसे बड़ी बात जो है, जो ये प्रश्न दिए हुए हैं इनको अगर हम ठीक तरीके से कर लेंगे तभी ये हमारी व्याख्या सही मानी जाएगी। तो आइए बच्चों, पद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसमें दो तरीके से पूछा गया है। पहला पूछा गया संदर्भ लिखिए या कवि और कविता का नाम बताइए। तो संदर्भ का मतलब ही होता है कवि का नाम और कविता का नाम। तो आप लिख देंगे कवि का नाम। तो कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है ना। और कविता का क्या नाम है भाई? कविता का नाम है उर्वशी। ठीक है, लिख देंगे और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कहा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो देखिए, मेरे से लेके अहिंस भाव बनकर जीते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि व्याख्या करने से पहले हम जहाँ से जहाँ तक की व्याख्या दी हुई है उसके 2 शब्द पहले के लेते हैं, डैश डैश करेंगे और अंतिम 2 शब्द लिख देंगे बनकर। तो मेरे सम्मुख बनकर जीते हैं ये लिख देंगे और उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। प्यारे बच्चों, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। जो मैंने व्याख्या लिखाई उसी के ऊपर की 3 लाइन की व्याख्या हमको लिखनी है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत अंश में उर्वशी राजा पुरूरवा से अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे राजन, मेरे सामने मतवाले हाथी भी नतमस्तक होकर रहते हैं। शेर, हाथी का बच्चा, व्याघ्र अपनी हिंसा के स्वभाव को भूलकर घर में पाले हुए हिरण के समान विषहीन और
अहिंसक बनकर रहते हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी, 2 नंबर आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 2 2 4 नंबर हमने कर लिया। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि उर्वशी के समक्ष वीरों की धनुष की डोरी की क्या दशा होती है। तो क्या होता है भाई, धनुष की डोरी का क्या हाल होता है। तो आप लिखेंगे उर्वशी के समक्ष वीरों की धनुष की डोरी का कसाव ढीला हो जाता है और उनके कमजोर हाथों से धनुष और बाण गिर जाते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि व्याख्या अगर आप करे रहेंगे तभी इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। आगे पूछा गया चौथा प्रश्न कि उर्वशी को देखकर बड़े बड़े वीरों की बोली क्यों बंद हो जाती है, बताइए। तो उर्वशी, इसमें लिखेंगे उर्वशी के भौहों की मुस्कान को देखकर बड़े बड़े वीर चकित, विस्मित और विभोर होकर अपने पलकों को खोले मौन रह जाते हैं और उनकी बोली बंद हो जाती है। ये लिख देंगे या ऐसे लिख देंगे कि उर्वशी के भौहों की मुस्कान को देखकर बड़े बड़े वीरों की बोली बंद हो जाती है, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो 8 नंबर हमने कर लिया। अंतिम प्रश्न में चलते हैं। कहा है उर्वशी के सामने हिरन जैसे कौन बन जाते हैं, तो बताइए। तो लिखेंगे उर्वशी के सामने शेर, हाथी का बच्चा और व्याघ्र अपने हिंसा के भाव को छोड़कर भूलकर घर में पाले हुए हिरन के समान अहिंसक बन जाते हैं और आपको नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कितने आसानी से हम लोगों ने 10 का 10 पूरा कर लिया गेन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और निश्चित रूप से ये बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो बच्चों धीरे धीरे करके हम पद्यांश संख्या 5 पर पहुंच गए हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए आप इसको विस्तार कर लीजिएगा। लगभग सारे पद्यांश महत्वपूर्ण है, पूरा पाठ ही महत्वपूर्ण है, तो इसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक एक शब्द का इसमें अर्थ आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर हम इसका प्रसंग, व्याख्या, सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ, मेरी प्रतिमा को घेर कर उठ रही है गुरुगंध, बज रहा अर्चना में मेरी मेरा नुपुर, भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है, शारी कविता जयगान एक मेरे त्रिलोक विजय का है। यानी पुरुरवा तो काली एक लोक की बात कर रहे थे, उर्वशी उनसे एक कदम आगे निकल के तीनों लोकों तक पहुंच गई। ठीक है, तो इसमें भी वो अपना परिचय ही दे रही है और कह रही है कि हे राजन, जो मंदिर है उसमें देवता नहीं है, उसमें मैं ही वास करती हूँ और मेरी ही मूर्ति को घेर कर अगरबत्ती की सुगंध उठ रही है, अर्थात मंदिरों में मेरी ही पूजा अर्चना होती है। आगे कहती है कि मेरी ही पूजा अर्चना में मेरे ही घुंघरू को बजता हुआ तुम देखोगे और इस धरती से आकाश के बीच में जितना संगीत का स्वर है, कला और संगीत है, वो सब मेरे ही प्रेम का प्रतीक है, अर्थात मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मेरी इस सारी कविता में और संपूर्ण विजय गीत केवल मेरे त्रिलोक विजय यानी तीनों लोकों पर विजय का ही है, यानी मैं तीनों लोगों पर विजय को प्राप्त कर चुकी हूँ। तो आइए एक एक शब्द का लिखते हैं अर्थ। देवालय का लिखे मंदिर में, देवालय का लिखेंगे मंदिर में। देवता, देवता ऐसे रहेगा, देवता। नहीं मतलब नहीं है, नहीं मतलब नहीं है। केवल मतलब मात्र, मात्र। मैं हूँ, मैं ये उर्वशी के लिए आया है, मैं हूँ। मेरी प्रतिमा, प्रतिमा का लोग मूर्ति को, मूर्ति के। घेर मतलब चारों तरफ, घेर मतलब चारों तरफ। उठ रही है, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगरू, अगरू का मतलब आप अगरबत्ती लिख लीजिएगा, अगरू मतलब होता अगरबत्ती लिख लीजिएगा। सुगंध, गंध का मतलब सुगंध, गंध का मतलब सुगंध। बज रहा अर्चना, अर्चना का लिख लेंगे पूजा में, पूजा में।
पूजा में, मेरी, तो क्या हो जाएगा, मेरी पूजा में, इतने का हो जाएगा मेरी पूजा में। मेरा, मेरा का मेरे कर लेंगे, मेरे। नुपुर मतलब घुंघरू होता है, घुंघरू या पायल कह सकते हैं, तो घुंघरू कह के हम व्याख्या करेंगे। भू, भू मतलब धरती, नभ मतलब आकाश, तो धरती और आकाश। का, सब का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण। संगीत ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। नाद मतलब स्वर, नाद मतलब स्वर, तो इतने का हो जाएगा संगीत स्वर, संगीत स्वर। मेरे ऐसे रहेगा। निस्सीम का मतलब जिसकी सीमा ना हो, तो निस्सीम को ऐसे भी लिखा रहने देख सकते हैं, या आप लिख लीजिए असीम, असीम का भी मतलब होता है जिसकी सीमा ना हो। प्रणय, प्रणय मतलब प्रेम, प्रेम, प्रेम। का है, का प्रतीक है, इतना लिख लेंगे, का प्रतीक है, का प्रतीक है। सारी मतलब संपूर्ण, सारी मतलब संपूर्ण। कविता ऐसे ही रहेगा। जयगान, विजय गीत लिख लीजिएगा, इसका विजय गीत, विजय गीत थोड़ा सा और जोड़ के लिखेंगे, संपूर्ण विजय गीत, संपूर्ण विजय गीत। एक मेरी ऐसे ही रहेगा। तरल, त्रैलोक मतलब तीनों लोकों पर, तीनों लोकों पर। विजय ऐसे ही रहेगा, जीत, विजय जीत। का है, का प्रतीक है, का प्रतीक है। तो हमने सभी सरल अर्थ देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसका प्रसंग बताऊंगा और उसके बाद हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो प्रसंग वही है कि इसमें उर्वशी अपना परिचय दे रही है। तो प्रसंग सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे प्रसंग, प्रसंग डालेंगे हेडिंग और लिख लेंगे प्रसंग, सभी बच्चे डालें हेडिंग और लिखें डैश करके। प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरुरवा से अपना परिचय देते हुए स्वयं की विशेषता का वर्णन कर रही है, या स्वयं की विशेषताओं को बता रही है। तो ये आपका प्रसंग हो जाएगा। अब आइए व्याख्या करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे थोड़ा सा डैश करके। प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरुरवा से अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे राजन, कहती है कि हे राजन। अब आ जाइए लाइन पे। हे राजन, मंदिर में देवता नहीं है, मात्र मैं हूँ, और मेरी ही मूर्ति के चारों ओर अगरबत्ती की सुगंध उठ रही है। अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे, अर्थात मंदिर में मेरी ही पूजा होती है, और मेरी पूजा में मेरे ही घुंघरू बज रहे हैं, मेरी ही पूजा में मेरे ही घुंघरू बज रहे हैं। आगे उर्वशी कहती है कि हे राजन, धरती और आकाश के बीच संपूर्ण संगीत स्वर मेरे असीम प्रेम का प्रतीक है, अर्थात संपूर्ण संगीत मेरे ही प्रेम से उत्पन्न है, और सारी कविता संपूर्ण विजय गीत एक मेरी ही तीनों लोकों पर विजय का प्रतीक है। और इस प्रकार आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। एक बार मैं फिर से व्याख्या कर रहा हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे, अगर नहीं लिखें तो लिख भी लेंगे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरुरवा से अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे राजन, मंदिर में देवता नहीं है, मात्र मैं हूँ, और मेरी ही
मूर्ति के चारों तरफ अगरबत्ती की सुगंध उठ रही है, अर्थात मंदिर में मेरी ही पूजा हो रही है और मेरी ही पूजा में मेरे घुंघरू बज रहे हैं। आगे उर्वशी कहती है कि हे राजन, धरती और आकाश के बीच संपूर्ण संगीत स्वर मेरे असीम प्रेम का प्रतीक है, अर्थात संपूर्ण संगीत मेरे ही प्रेम से उत्पन्न है। और उर्वशी फिर कहती है, आगे कहती है कि हे राजन, संपूर्ण कविता और संपूर्ण विजय गीत एक मेरे तीनों लोकों पर विजय का प्रतीक है, अर्थात मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुकी हूँ। और ये आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। आइए नीचे के प्रश्न करते हैं हम। पहला संदर्भ है, तो संदर्भ आप सभी जानते हैं। संदर्भ में क्या लिखेंगे? कवि का नाम लिख देंगे, कवि का नाम डैश करके रामधारी सिंह दिनकर, और कविता का नाम क्या है? उर्वशी लिख देंगे प्यारे बच्चों। तो आपका संदर्भ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो ऊपर आप देखिए 2 लाइन रेखांकित किया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं रेखांकित जो अंश किया रहता है उसके पहले 2 शब्द तो देवालय में लिख लेंगे, डैश डैश करेंगे, और उसके बाद अगुरुगंध लिख देंगे, और उसके बाद हम व्याख्या हेडिंग डालेंगे नीचे और लिखेंगे। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको तो लिख लीजिए, क्योंकि ये पेपर में लिखना है। लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में उर्वशी राजा पुरुरवा से अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे राजन, मंदिर में देवता नहीं हैं, केवल मैं हूँ और मेरी ही मूर्ति के चारों ओर अगरबत्ती की सुगंध उठ रही है, अर्थात मंदिर में मेरी ही पूजा हो रही है और मेरी पूजा में मेरे ही घुंघरू बज रहे हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो 2 नंबर आपको इसमें भी मिल जाएगा। अब तीसरा प्रश्न, मंदिरों में किसका वास बताया गया है? तो बताइए जल्दी से, किसका वास? तो उर्वशी का वास बताया गया है, उर्वशी का वास बताया गया है। तो ये भी आपका आगे कहा गया। चौथा नंबर, संगीत नृत्य आदि समस्त कलाओं की प्रेरक शक्ति कौन है? तो कौन जहाँ है, यहाँ उर्वशी लिख देंगे, उर्वशी को बताया गया है। ये भी इसका जवाब भी उर्वशी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बात आ रही समझ में? तो अगर आप ठीक से व्याख्या कर ले जाएंगे तभी आप बता पाएंगे। इतने सरल प्रश्न होते हैं, इनका जवाब आसानी से आप दे ले जाएंगे। 5वां प्रश्न कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो अलंकार आइए देखते हैं कौन कौन सा अलंकार इसमें दिखाई दे रहा है। तो देवालय में देवता, देखिए दा आया, फिर दा आया, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए में भी माँ है, मेरी में भी माँ है, और मेरा में भी माँ है। तो जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। और आप देखिए सब में भी सा आया है और संगीत में भी सा आया है, तो अनुप्रास अलंकार। तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार इसका भी 10 नंबर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा अगर आपके बोर्ड पेपर में ये वाला पद्यांश आता है। तो आइए चलते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो पद्यांश संख्या 6 पर पहुंच गए हैं हम लोग धीरे धीरे करके। ये उर्वशी का जो है, उर्वशी शीर्षक का ये अंतिम पद्यांश है। ठीक है, उर्वशी का अंतिम पद्यांश है। तो इसको भी हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद सरल अर्थ देखेंगे और फिर व्याख्या प्रसंग करेंगे, फिर इन प्रश्नों का हम ठीक तरीके से जवाब देंगे। ठीक है, तो आइए मैं एक पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको एक एक शब्द का सरल अर्थ बताता हूँ। मैं नहीं गगन की लता, तारकों में पुलकित फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला, विधु की तनया चंद्रिका संग, पूर्णिमा की सिंधु की प्रम उज्ज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी।
तो इसमें भी वो स्वयं का परिचय दे रही है, लेकिन उसमें ये नहीं बताती है कि मैं क्या हूँ, बल्कि इस पद्यांश में उर्वशी ये बताती है कि मैं क्या नहीं हूँ, यानी नहीं हूँ। आप बार बार जब सेंटेंस को हम पूरा करेंगे तो अंत में लगाएंगे नहीं हूँ। जैसे मैं देवपुर की बाला नहीं हूँ, मैं तारों के बीच फूलती फलती हुई प्रसन्नचित कोई आकाश की लता नहीं हूँ, मैं चंद्रमा के साथ चांदी के साथ धरती पर उतरी हुई चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ, मैं पूर्णिमा के समय अत्यधिक सफ़ेद सुंदरता से आकर्षित होकर सागर में उठने वाली कोई तरंग भी नहीं हूँ, मैं चंद्रमा रूपी किरण के तारों चंद्रमा के किरण रूपी तारों पर झूलती हुई धरती पर भी नहीं उतरी हूँ। यानी इसमें नहीं नहीं आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए पहले एक एक शब्द का अर्थ लिख लेते हैं हम लोग। तो मैं ये उर्वशी के लिए आया है तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन। मैं नहीं तो मैं नहीं हूँ। गगन की लता, तो इसका पूरे का लिख लेंगे आकाश रूपी लता, आकाश रूपी लता। ठीक है, लता आप जानते हैं ना, जो कोई किसी दूसरे के सहारे पे, यानी जिसमें लकड़ियाँ नहीं होती उसे लता कह सकते हैं। जैसे कोहड़ा है, तोरई है, ये सब क्या सब लताएं हैं जो दूसरे के सहारे पर लसाई जाती हैं, तो उनको लता कहते हैं। तारकों का मतलब तारों के बीच, तारकों मतलब तारों के बीच, तारों के बीच। पुलकित मतलब प्रसन्नचित, प्रसन्नचित। फूलती, फूलती को फूलती फलती, फूलती फलती इतना लिख लेंगे, फूलती फलती। ठीक है। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। व्योमपुर, व्योमपुर मतलब देवपुर, देवपुर या आकाशपुर, आकाशपुर या देवपुर आप कह सकते हैं। तो व्योमपुर है तो आप व्योमपुर क्या है, देवपुर ही बोला जाता है, लेकिन आप आकाशपुर लिख लेंगे। कि बाला, बाला मतलब स्त्री या सुंदरी, स्त्री या सुंदरी। विध मतलब चंद्रमा की, चंद्रमा की। तनया मतलब पुत्री, तनया मतलब पुत्री। चंद्रिका, चंद्रिका संग, चांदनी के संग, चांदनी के संग, चांदनी के संग। पूर्णिमा ऐसे ही रहेगा। पूर्णिमा वह समय होता है जब जो चंद्रमा होता है पूर्ण प्रकाश पर होता है, यानी पूरे प्रकाश पर होता है, तो उसे पूर्णिमा का दिन बोला जाता है। सिंधु की, सिंधु मतलब सागर, सागर से, सागर से उठने वाली इतना लिख लेंगे। परम उज्ज्वल, परम मतलब अत्यधिक, उज्ज्वल मतलब सफेद, सफेद, सफेद। अब थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे तो अत्यधिक सफेद किरणों की, अत्यधिक सफेद किरणों की। आभा मतलब सुंदरता से, आभा मतलब सुंदरता से। तरंग, तरंग मतलब लहर हो जाता है, तरंग मतलब लहर, लहर। मैं ऐसे रहेगा, मैं नहीं हूँ। किरण, किरण तो यहाँ चंद्रमा की किरण की बात की जा रही, चंद्रमा की किरण के तारों पर, तो इतने का प्यारे बच्चों लिख लेंगे। चंद्रमा के किरण रूपी तारों पर, चंद्रमा के किरण रूपी तारों पर। ठीक है, चंद्रमा के किरण रूपी तारों पर। झूलती हुई ऐसे ही रहेगा, झूलती हुई। भू पर, भू मतलब धरती पर, धरती पर। उतरी हूँ, लेकिन यहाँ ना आप लाएंगे तो नहीं उतरी हूँ, नहीं उतरी हूँ हो जाएगा। तो मैंने सरल अर्थ देख लिया और मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। यानी इस पद्यांश में जो उर्वशी है वो ये बताने का प्रयास कर रही है कि मैं क्या नहीं हूँ, परिचय अपना दे रही है, लेकिन ये कह रही है कि राजन मैं ये नहीं हूँ। यानी वो ये नहीं बता रही कि मैं हूँ, बल्कि वो क्या नहीं है वही बता रही इसमें। तो एक एक शब्द का हमने सरल अर्थ देख लिया। पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे, फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगा और आप सब ध्यान से सुनेंगे। प्रसंग लिखेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरूरवा से अपना परिचय दे रही है, और ये आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। आइए उसके बाद पूछा गया है व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे
व्याख्या जब मैं करूं तो आप मेरे शब्दों पर खासा ध्यान रखेंगे कि जितने शब्द मैंने आपको लिखाए हैं उन शब्दों से अतिरिक्त मैं कुछ शब्दों को बोलूँगा, क्योंकि वाक्य को शुद्ध करने के लिए, वाक्य को सही बनाने के लिए आपको उतने शब्द जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं जब जोड़ूंगा तो मैं आपको बता भी दूंगा कि ये यहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरूरवा से अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे राजन, मैं तारों के बीच में फूलती फलती हुई प्रसन्न चित रहने वाली आकाश की या आकाश रूपी लता नहीं हूँ। फिर से एक लाइन का समझिए। कहती है, हे राजन, मैं तारों के बीच में फूलती फलती हुई प्रसन्न चित रहने वाली आकाश रूपी लता नहीं हूँ। हे राजन, मैं आकाशपुर की कोई सुंदर स्त्री नहीं हूँ। हे राजन, मैं आकाशपुर की कोई सुंदर स्त्री नहीं हूँ। मैं चंद्रमा के संग, अब थोड़ा सा यहाँ जोड़ेंगे, मैं चांदनी के संग धरती पर उतरी हुई चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ। चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ। अब मैं चारों लाइन का एक बार फिर से दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चारों लाइन का फिर से बता दे रहा हूँ। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरूरवा से अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे राजन, मैं तारों के बीच में फूलती फलती हुई प्रसन्न चित रहने वाली आकाशपुर की आकाश की लता नहीं हूँ। मैं आकाशपुर की सुंदर स्त्री भी नहीं हूँ। मैं चांदनी के संग धरती पर उतरी हुई चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ। आगे उर्वशी कहती है, हे राजन, पूर्णिमा के समय अत्यधिक सफेद किरणों की सुंदरता से आकर्षित होकर सागर में उठने वाली लहर भी नहीं हूँ। फिर से समझिए। कहती है, मैं पूर्णिमा के समय अत्यधिक सफेद किरणों की सुंदरता से आकर्षित होकर उठने वाली सागर की तरंग, सागर की लहर भी नहीं हूँ। मैं चंद्रमा के किरण रूपी तारों पर झूलती हुई धरती पर भी नहीं उतरी हूँ। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सभी सुनेंगे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिख भी लेंगे, ठीक है। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरूरवा से अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे राजन, मैं तारों के बीच में फूलती फलती हुई प्रसन्नचित रहने वाली आकाश की लता नहीं हूँ। मैं आकाशपुर की कोई सुंदर स्त्री भी नहीं हूँ। मैं चांदनी के संग धरती पर उतरी हुई चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ। मैं पूर्णिमा के समय अत्यधिक सफेद किरणों की सुंदरता से आकर्षित होकर सागर में उठने वाली
तरंग अर्थात लहर भी नहीं हूँ। मैं चंद्रमा के किरण रूपी तारों पर झूलती हुई धरती पर भी नहीं उतरी हूँ। और ये आपकी पूरी व्याख्या मैंने बता दी, ठीक है। अब आइए, ये जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं, अगर इनको हम ठीक तरीके से कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हमको 10 नंबर मिलने वाला है, ठीक है, 10 नंबर मिलने वाला है। तो आइए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न में कवि और कविता का नाम बताना है। तो कवि का नाम क्या हो जाएगा? कवि का नाम आप सब जानते हैं प्यारे बच्चे, कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। और कविता का क्या नाम है? उर्वशी, ठीक है, उर्वशी आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पूछा गया है प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आप देख सकते हैं रेखा ये 4 लाइन पे लगी हुई है, तो इन 4 लाइनों की व्याख्या हमें करनी है। ये देखिए आप 4 लाइन पे लगी हुई है, तो 4 लाइन की व्याख्या करनी है। यानी व्याख्या करने से पहले हम 2 शब्द लिखते हैं, मैं नहीं गगन लिख देंगे, फिर डैश डैश करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे चंद्रिका संग, चंद्रिका संग लिख देंगे, और उसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे व्याख्या, व्याख्या और लिखेंगे, ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में उर्वशी राजा पुरुरवा से कहती है कि हे राजन, मैं तारों के बीच में फूलती फलती हुई प्रसन्न चित रहने वाली आकाश की लता नहीं हूँ। मैं आकाशपुर की कोई सुंदर स्त्री भी नहीं हूँ। मैं चांदनी के संग धरती पर उतरी हुई चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ। और आपको यहाँ तक व्याख्या करना था, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी ने अपना परिचय किसको दिया है। तो कितना सरल है ना, किसको दिया है? पुरुरवा को दिया है। तो ये आप पुरुरवा लिख देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है, चौथे में पूछा गया है प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो जल्दी से बताइए कौन कौन सा अलंकार है, बताइए बेटा जल्दी से बताइए। यानी आप देखिए कि जो तुलना ये उर्वशी है, ये अपनी तुलना लता से कर रही, तो जब तुलना किया जाए तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। बात आ रही समझ में सभी को? और उसके बाद आप देखिए इस पुलकित में भी ता आया है और इस फूलती में भी ता आया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बात आ रही समझ में? और मैंने अब जब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैसे तार हैं, किरण रूपी तार है ना, किरण रूपी तार की बात कही गई, तो यहाँ रूपक अलंकार भी हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार भी यहाँ पर हो जाएगा। तो इतने अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बात आई समझ में सभी को? या तारों में भी रा आया है, तारों में भी रा आया है, पर में भी रा आया है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यानी कौन कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास और रूपक अलंकार इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार इसमें दिखाई दे रहा है। बात आई समझ में सभी को? तो अलंकार इतना हो जाएगा। अब आगे कहा गया कि मैं नहीं गगन की लता, यह कथन किसका है? तो कौन कहती है कि मैं आकाश की कोई लता नहीं हूँ, किसका कथन है? तो ये उर्वशी का कथन है, ठीक है, ये किसका कथन है? उर्वशी का कथन है। तो कितना आसानी से हम जान रहे हैं ना, कितना सरल है हिंदी पढ़ना। अगर हम इसी तरीके से हिंदी बड़े सरल तरीके से पढ़ते रहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये सबसे बड़ी बात ये होती कि व्याख्या हम कितना सरलता से कर, व्याख्या हो गया तो सारे प्रश्नों का हम जवाब दे ले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब ये उर्वशी खत्म हो गया है, अब हम अभिनव मनुष्य को पढ़ेंगे। और अभिनव मनुष्य क्या है? जो नवीन मनुष्य, जो आजकल के मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, वो अपनी श्रेष्ठता समझते हैं कि हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं, हम बड़ा धन कमा लें। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं
कि श्रेष्ठ मनुष्य वो नहीं है जो चंद्रमा पर पहुंच जाए, जो बहुत सारा धन कमा ले, बल्कि श्रेष्ठ मनुष्य वह है प्यारे बच्चों जो पड़ोसी का ख्याल रखे, जो व्यक्ति को व्यक्त समझे और जो मनुष्यों से असीमित प्रेम रखे, वही श्रेष्ठ है, वही अभिनव मनुष्य है। ठीक है, तो अगला जो हमारा पद्यांश है वो अभिनव मनुष्य है, तो हम अभिनव मनुष्य की तरफ चलते हैं।